हाय व्यूअर्स, वेलकम टू जीएसएम लवर। और मुझे कहते हैं मोहम्मद शफीक। आज ही हम वर्डप्रेस का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम सीखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल बिटनामी वर्डप्रेस इन विंडोज़ 11। यानी कि हम बिटनामी को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा कुछ। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि ज़ैम्प कैसे इंस्टॉल करते हैं, ज़ैम्प में वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। ज़ैम्प में वर्डप्रेस भी हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी पड़ी थी, डेटाबेस भी खुद ही क्रिएट करना पड़ा था, जबकि बिटनामी में ऐसा नहीं है। बिटनामी में जस्ट हमने बिटनामी सर्वर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है जी। बिटनामी की इंस्टॉलेशन के दौरान ही इसने वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल कर देना है और डेटाबेस भी क्रिएट कर देना है। मतलब हमें मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ इंस्टॉलेशन के दौरान ये खुद ब खुद ही कर देगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे जी हम ब्राउज़र में और यहाँ पर लिखेंगे जी bitnami.com। bitnami.com ओपन हो गया जी। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमें चाहिए वर्डप्रेस। हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। अब हमने कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में करना है, तो हमने करना है ये जो है विन, मैक और लिनक्स। हमने करना है विंडोज़ पे, तो हम इस पे ही क्लिक करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाएंगे नीचे। अब यहाँ पर ये कह रहा है जी, अगर आपने विंडोज़ 64 बिट पे इंस्टॉल करना है तो इसको डाउनलोड कर लें। तो हम डाउनलोड फॉर विंडोज़ 64 बिट इसको डाउनलोड करेंगे। अब जी ये यहाँ पर हमसे कह रहा है जी कि साइन इन विद गूगल, साइन इन विद गिटहब, साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद इसमें हम साइन इन करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, नो थैंक्स, जस्ट टेक मी टू द डाउनलोड। ठीक है जी, कि हमें सिंपल इसको डाउनलोड करना है। और ये जी स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये जी बिटनामी हमारा जो है ये डाउनलोड हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, सिंपली डबल क्लिक करेंगे बिटनामी वर्डप्रेस पे इसको इंस्टॉल करने के लिए। लैंग्वेज जी हम इसकी सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश और ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से हम नेक्स्ट पर ही क्लिक करेंगे। अब जी ये यहाँ पर ये पूछ रहा है जी कहाँ पे इंस्टॉल करना है। डिफ़ॉल्ट तो ये सी में है, सी पार्टीशन में। हम इसको किसी और पार्टीशन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इसको सी पार्टीशन में ही रखूँगा जो डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है। ठीक है जी, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी ये पूछ रहा है जी रियल नेम। रियल नेम यहाँ पे मैं लिखूँगा जी शफीक। ईमेल एड्रेस में लिखूँगा जी मैं अपना ईमेल एड्रेस। यूज़र में रखूँगा जी अपना पॉपी और पासवर्ड में रखूँगा जी 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से इसको मैं करूँगा जी नेक्स्ट। अपाची वेब सर्वर पोर्ट 81, इसको हम यही रहने देंगे जो डिफ़ॉल्ट है इसकी। नेक्स्ट करेंगे। SSL पोर्ट 444 यही रहने देंगे और नेक्स्ट कर देंगे।
ठीक है जी। MariaDB सर्वर पोर्ट 3307 यही रहने देंगे और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ब्लॉग का नेम बाय डिफ़ॉल्ट इसने पॉपी ब्लॉग रख दिया, तो ठीक है, यही रहे। इसको हम बाद में डैशबोर्ड में जाके चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से ये पूछ रहा है जी, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर मेल सपोर्ट? नो, हम इसको अनचेक ही रहने देंगे जो डिफ़ॉल्ट है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसको हम कर देंगे जी अनचेक और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये जी अब बिटनामी की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ये जी बिटनामी हमारा जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे। ये हमारा अभी जैम का जो था वो लोकल होस्ट था। अभी ये जो बिटनामी है इसका जो है आईपी है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेव कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। सिंपली इसका दूसरा वे जो है वो ये है जी, हम सी में जाएंगे। ठीक है जी, बिटनामी पे क्लिक करेंगे वर्डप्रेस पे, और यहाँ पर नीचे इसका जो है ये मैनेजर विंडो। ठीक है जी, इसका या तो शॉर्टकट बना लें डेस्कटॉप पे। इसको क्या करेंगे जी, यहाँ से हम सेंड टू डेस्कटॉप कर देंगे। ठीक है, ये रहा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है जी ये बिटनामी का ये जो है ना कंट्रोल पैनल जी ओपन हो जाएगा। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिंपली हम इसको भी क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे एक्सेस वर्डप्रेस पे। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे जी, वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया है। WP एडमिन। ठीक है, यूज़र नेम हमने रखा था पॉपी, पासवर्ड हमने इसका रखा था जी 123456। एंटर करेंगे। ले जी ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है जी बिटनामी सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो अब भी एक और बात, ओपन PHP माई एडमिन, इस पर क्लिक करेंगे। अब जी इसका डेटाबेस ओपन हो गया, लेकिन हमें इसका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता। जैम्प का हमें पता था क्योंकि उसका हमने डेटाबेस खुद क्रिएट किया था। उसका जो डेटाबेस का यूज़र नेम था वो हमने प्रैक्टिस रखा था, और पासवर्ड उसका एम्प्टी था। ठीक है जी, लेकिन बिटनामी का जो डेटाबेस है इसका हमें नहीं पता। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आएंगे जी सी में। ये आ गया जी, मैं शुरू से करता हूँ। सी में आ गया। सी से हम आएंगे जी बिटनामी में, वर्डप्रेस में, और यहाँ से हम आएंगे एप्स में। एप्स से हम आएंगे जी वर्डप्रेस में। ठीक है, वर्डप्रेस से हम आ जाएंगे जी htdocs में, और यहाँ पर हम आएंगे जी wp-config.php। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसको हम करेंगे जी ओपन विद नोटपैड। ये जी कॉन्फ़िग फाइल जो है ये ओपन हो गई है। अब यहाँ पर हम इसका जो है जी डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस यूज़र नेम ये रहा, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, और यूज़र नेम यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, और इसका डेटाबेस का पासवर्ड जो है जी वो है जी ये। इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और गो पे क्लिक करेंगे। जी ये हमारा जो है ना ये डेटाबेस अपना वर्डप्रेस का बिटनामी का। ठीक है जी,
ये देखिए जी, बाय डिफ़ॉल्ट डाटाबेस जो है, ये वर्डप्रेस जो है डाटाबेस के 12 टेबल क्रिएट करता है। ठीक है जी, ये 12 टेबल क्रिएट किए हुए हैं इसने। ठीक है, अभी डैशबोर्ड में आएंगे। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जो कि हमने बिटनॉमी सर्वर पे इंस्टॉल किया है विंडोज़ में। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी कोई भी क्वेश्चन हो वर्डप्रेस के रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।